गलती उसकी है, वो औरत है। ये कहानी है ममता की, जिसके पिता कोलकाता में काम करते थे। जब भी वो घर आते तो माहौल ऐसा हो जाता जैसे कोई दैत्य आ गया हो, और अगर किसी ने दैत्य की बात नहीं मानी तो वो उसे निगल जाएगा। अरे ममता की अम्मा, राकेश घर आ रहा है, कुछ इंतजाम कर रही हो ना? कैसा इंतजाम माँ जी? कैसा इंतजाम मतलब? अरे लड़का 6 महीने में एक बार आता है, उसके खाने पीने का, गद्दा बिस्तर, उसके आने जाने घूमने का। अरे पैसा लगेगा ना, रहेगा वो यहाँ, अच्छा खाएगा, हर चीज का पैसा तो लगता है, कुछ इंतजाम तो है ना? माँ जी वो कमाते हैं, आपके पास ही देते हैं पैसे, मेरे पास पैसा कहाँ है? मुझे भी पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कमाती थोड़ी ना हो, और ना ही हम इतने किस्मत वाले हैं कि तुम कमा सकती हो। ऊपर से ममता की जिम्मेदारी भी हमारे सर डाल दी है। जाओ अपने मायके से पैसा लेकर आओ, बोलो जवाई आ रहा है, घर पे पनीर वनीर बनेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? माँ जी मुझे घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, छोटी सी बात पर मेरे मायके से पैसा लाने भेज देती हैं। अब तो भाभी भी मुंह बनाने लगी है। मेरे पास कुछ पैसा जुड़ा है, मैं उसी को आपको दे देती हूँ। हाय हाय, पैसा जुड़ा है, दे देती हूँ, कहाँ से आया? हाँ, पहले तो तेरे पास नहीं था पैसा। इस घर में गरीबी का कारण तू ही है, वरना आज हमारा भी 4 तल्ले का मकान होता। ममता की दादी उसकी माँ को हर बार दहेज कम लाने के लिए कोसती रहती थी। अरे लोग एक ही लड़के की शादी करके मकान दुकान सब बना लेते हैं, हमारा लड़का तो फ्री में गया, फ्री में। दादी आप हमेशा माँ को ऐसे क्यों बोलते हैं? ना बोलूं तो क्या करूं? इसके बाप ने बोला था दहेज में लाखों रुपए देगा तभी शादी की। पता होता फूटी कौड़ी लेकर आ रही है तो कभी अपने लड़के का हाथ न देती। ममता का मासूम मन ये समझने लग जाता है कि अगर माँ दहेज में कुछ पैसे लेकर आती तो शायद आज दादी और पापा की स्थिति और अच्छी होती और पापा को कमाने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता। अब अपनी गरीबी का कारण वो अपनी माँ को समझने लगती है। ममता की माँ कोने में बैठकर रोने लगती है और कर भी क्या सकती थी। तभी ममता माँ के पास जाकर कहती है, माँ दादी सही तो कह रही हैं, हमारे घर में गरीबी का कारण सिर्फ आप ही तो हैं, नहीं तो हम लोग कितने अमीर होते अगर नाना जी दहेज में पैसा दे देते। इन लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान वैसे ही खराब हो गए थे, अब तू भी बोलने आ गई। अरे मैं तो ये घर कब का छोड़कर जा चुकी होती अगर तुम ना होती। तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल दी और अब तू भी यही बातें सुनाएगी मुझे। मेरा चेहरा देखकर? नहीं तो क्या करती माँ, घर छोड़कर चली जाती, पर कैसे रहती, कहाँ जाती? कहीं भी जाती, कुछ भी काम करती, अकेले जिंदगी की शुरुआत करती, थोड़ा पैसा कमाती, मेहनत करती, आगे बढ़ती, कम से कम आज अपने कदमों पर खड़ी होती। ये बोलकर ममता की माँ रोने लगती है। माँ को रोता हुआ देख ममता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के दुख का कारण मैं हूँ, मैं ना होती तो माँ आज खुश होती। कुछ देर में ममता के पिता आते हैं और बस दादी ऐसे व्यवहार करना शुरू कर देती है जैसे घर पे कोई कलेक्टर आ गया हो और अब सबको मिलकर कलेक्टर की जी हजूरी करनी है। अरे ओ ममता, पिताजी आए हैं तेरे। अब बैठ के माँ के आंसू पोंछ रही है। आया, अपने पिताजी के पैर से जूते निकाल कर रख दे और पानी का गिलास देना मिठाई के साथ। क्या बात है माँ, बुढ़िया लग रही हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो क्या? अरे ये क्या कर रही है? ममता की अम्मा तो अंदर ऐसे बैठी है जैसे नई दुल्हन हो। तुझे तो मैं अब भी बोलती हूँ नई दुल्हन लिया, कुछ 2-4 पैसे मिल जाएंगे दहेज के, कलकत्ता में जो सड़ता रहता है उससे बच जाएगा, परिवार के पास रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, खुश रहेगा। पता नहीं क्या देखकर शादी करी थी अपनी बेटी की। अरे कैसी बात कर रही है माँ, ममता की शादी तय करने आया हूँ मैं, अब उसका भी दहेज इकट्ठा करना है। अब जो हो गया सो हो गया, भाग्य में मेरे यही मेहनत मजदूरी लिखी थी। खैर जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ममता का छोटा सा मन अब यही समझता है कि हर बुराई की जड़ औरत ही होती है। वो चाहती तो सब ठीक कर सकती है और नहीं तो सब बर्बाद।
पिताजी को इतनी मेहनत मजदूरी सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि माँ ने पैसे पिताजी को नहीं दिए। दहेज में वो कुछ नहीं लाई और पैदा किया तो लड़की को। फिर एक रोज, अरे क्या हुआ राकेश को, क्या हो गया? अरे ममता की अम्मा को, ये देखो मेरा बेटा चक्कर खा रहा है, अरे पकड़ो ये गिर जाएगा। ममता भाग कर आती है और पिता को पकड़ती है। इनको क्या हो गया? सब ठीक तो है? नाश्ता तो करके गए थे, चक्कर क्यों आ रहा है? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, मुझे चिंता हो रही है आपकी। जा ममता, जरा पानी में नमक घोल के ले आ। तेरी माँ तो चाहती है मेरा बेटा मर जाए। अरे नाश्ता ही देना सब कुछ नहीं होता, शरीर में पानी की कमी हो गई है, पता तो है इसको। अरे क्यों नहीं देती हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीने को इसे? ममता पानी में नमक डालकर दादी को दे जाती है, जो वो ममता के पिता को देती है और उनके पिताजी को अब अच्छा लगता है। दादी, आपको कैसे पता कि पापा के अंदर पानी की कमी है? दादी जो कि बुजुर्ग थी, जीवन का अनुभव था, तेज गर्मी में क्यों चक्कर आता है उनको पता था, लेकिन वो ममता से कुछ ऐसा कहती है। बेटा, जिम्मेदार औरत है हम, पता है बेटे को कब क्या चाहिए। इतना तो तुम्हारी माँ को भी पता होना चाहिए। शादी की है उसने, चक्कर खाने के लिए छोड़ दिया सड़क पर। आज कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो जिम्मेदार मम्मी होती। मम्मी के कारण ही पापा को चक्कर आया ना दादी। ममता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। घर में बुरा होने की हर जिम्मेदारी माँ की ही क्यों होती है। ये बात जल्द ही ममता को समझ में आने वाली थी कि इसके पीछे क्या कारण है। माँ ममता की शादी तय करती है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा, नौकरी करता है, शहर में रहता है, कमाता भी बहुत अच्छा है। ममता का चेहरा देखते ही उस लड़के ने कसम खा ली कि शादी ममता से ही करेगा। तभी पास खड़ी पड़ोसन कहती है, अरे वाह ममता, तेरी तो किस्मत चमक गई। तुझे पता है तेरा चेहरा किसके जैसा है? बिल्कुल अपनी माँ जैसा। तो इसका मतलब मेरी किस्मत चमकने का कारण भी माँ ही है, क्योंकि इस लड़की को मेरा चेहरा पसंद आया और मेरा चेहरा मेरी माँ जैसा है। दादी तो ये बात सुनकर मानो फटी पड़ती है। तेरी माँ के कारण नहीं, तेरे बाप के कारण। इस लड़के को पता है तेरे बाप ने पूरी जिंदगी कलकत्ता में रहकर कमाई करी है, दहेज में मोटा पैसा देगा, इसीलिए चेहरा देखकर शादी होती तो आज लड़कियां घर पे बैठी ना होती। चलो ये भी मान लिया कि ममता की शादी माँ के कारण नहीं, पिता के कारण हो रही है। शादी के बाद ममता अपने ससुराल जाती है, जहाँ का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था, और अब यहाँ पर ममता को समझ में आने वाला था कि गलती आखिर किसकी होती है। ममता, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है, मेरे पूरे घर में मेरी सबसे अच्छी शादी हुई है। मैंने तो तुम्हारी फोटो देखते ही यहाँ करती थी। मैंने तो बोल दिया था शादी करूंगा तो सिर्फ इस लड़की से। और तुम्हें ये भी तो पता था मेरे पापा कलकत्ता में बहुत काम करते हैं। वैसे तुम लोग तो अच्छे खासे पैसे वाले हो, जरूर तुम्हारी माँ ने बहुत सारा दहेज लाया होगा। ममता का पति सुनील उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे पापा कोलकाता में काम करते हैं। मैंने बोला था ना, मैं तो तुम्हारी फोटो देखकर फिदा हो गया था। रहा सवाल मेरी माँ को दहेज लाने का, तो मेरे दादाजी दहेज के सख्त खिलाफ है। देखो, हम लोगों ने भी तुम लोगों से कुछ नहीं लिया। ममता सोचती है ये बात भी सच है। सुनील के घर वालों ने उन लोगों से कोई भी दहेज नहीं लिया, फिर भी ये लोग पैसे वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि अमीरी गरीबी बीवी के दहेज के पैसों से नहीं, बल्कि पति की मेहनत से तय होती है। मायके की गरीबी का कारण माँ नहीं है। थैंक यू। पहली बार जीवन में मेरी माँ के कारण कुछ अच्छा हुआ है। मैं अपनी माँ की तरह हूँ बिल्कुल, और आपको मैं अच्छी लगी। इसका मतलब अगर मेरी माँ अच्छी है तभी तो मैं अच्छी हुई, और आज अगर मेरी आपसे शादी हुई है तो इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाएगा, क्यों? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी तरह ही रहोगी। ममता ने जीवन में पहली बार अपनी माँ के कारण कुछ अच्छा होता देखा। वो मन ही मन खुश हो जाती है। अगली सुबह ममता का ससुराल में पहला दिन था। जल्दी से उठकर अपनी माँ के कहे अनुसार सभी घर वालों के लिए वो चाय नाश्ता तैयार करती है। अरे तू तो किचन में घुस गई, पहले पूछ तो लेती कौन क्या खाएगा। बस बना के रख दिया इतना सारा खाना, अब चाहे बर्बाद हो जाए। माँ जी, मुझे लगा सब वैसे ही नाश्ता करते होंगे। कैसा नाश्ता?
हमारे यहाँ सुबह सुबह सब्जी रोटी कोई नहीं खाता, फ्रूट्स काटने होते हैं। अभी इतना सारा कूड़े में फेंकना पड़ेगा, पता है महंगाई कहाँ जा रही है। ममता की दादी हमेशा उसकी माँ को ताने दिया करती थी। ममता को भी आदत होती है ऐसी बातें सुनने की, इसलिए उसने सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो जल्दी से सारा खाना किचन में रखती है और फ्रूट काटना स्टार्ट करती है। सभी को फ्रूट देकर ममता अपना बनाया नाश्ता खाने बैठती है तो उसकी दादी सास कहती है, अरे ममता, क्या खा रही हो? बहू, हम लोगों को भी थोड़ा चखने के लिए दो। दादी, मैंने सबके लिए यही नाश्ता बनाया था, लेकिन सासू माँ ने कहा कि आप लोग फ्रूट्स खाते हैं। हम लोगों की सेहत खराब करने वाली यही तो है तेरी सास, क्योंकि इससे खाना बनता नहीं, हम लोगों को बस फल देकर रखती है सारा दिन। कैसी बात कर रही है माँ जी? आपकी उम्र में फल ही खाना चाहिए, हल्का होता है, जल्दी पचता है, सेहत ठीक रहती है। और जो 20 किलो वजन कम हो गया वो इस उम्र में, वो भी तो तेरे कारण हुआ है। 10 बीमारी और घिर चुकी है। ममता सोचती है जिस घर में इतना पैसा है, नौकर चाकर है और जहाँ पर उसकी सास जैसी स्मार्ट महिला है, वहां पर भी सास के वजन गिरने का कारण औरत ही होती है। कैसे? सभी को ममता के हाथ का बनाया नाश्ता बहुत पसंद आता है। कमरे में पति कहता है, अरे यार, तुम दिखने में जितनी सुंदर हो उतना ही अच्छा खाना बना लेती हो वैसे, पर कैसे? क्योंकि मैंने हमेशा खाना ही बनाया है और कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी आपकी दादी का वजन कैसे गिर रहा है? आपकी माँ उन्हें खाना खाने नहीं देती क्या? दरअसल ये हर घर की कहानी है। औरत ही औरत की दुश्मन है। दादी चाहे तो अपने लिए स्पेशल खाना बनाने वाली रख सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा माँ को ही कोसती रहती है। वैसे तुम्हारे घर पर भी ऐसे ही होता था क्या? कुछ दिन ममता के ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरते हैं और फिर एक दिन ममता की सास को सर दर्द हो रहा था। माँ जी, मैं आपका सर दबा दूं? आपके लिए कोई दवाई दूं? सर का दर्द देने वाली भी तो तू ही है, रोज सुबह उठकर नाश्ता खाना बना देती है। तुझे पता है 30 साल में मैंने आज तक इस घर में नाश्ता नहीं बनाया। अब सबको तो यही लग रहा होगा कि मैं कामचोर हूं। तभी ममता का पति वहां आता है। मगर किसी को लग रहा है तो लगने दो, इसमें आपको क्या? हर कोई एक जैसा नहीं होता। शायद आपको नाश्ता बनाना पसंद नहीं होगा, लेकिन ममता बनाती है, उसकी मायके से ये आदत है। इसमें इसको आपसे कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन तेरी दादी करती है ना। पता है, पूरे रिश्तेदारों में ये फैला दिया है कि घर अब घर लग रहा है। क्या मैंने कोई कमी रखी थी? अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। ममता की सास बोले जा रही थी, लेकिन ममता के मन में उसका मायका घूम रहा था। उसकी माँ ने भी क्या कुछ नहीं किया था उस घर के लिए, लेकिन फिर भी दादी हमेशा उसकी माँ को ही हर चीज का कारण समझती थी। और अगर कोई कंपेयर कर भी रहा है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है, मैं समझ सकती हूँ। मेरी माँ को भी दादी ने ऐसे ही परेशान किया, लेकिन ये दादियां भी तो औरतें होती है ना। ममता ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले रोज, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें, शाम को ले लूंगा। तुम चाहो तो रुक भी सकती हो। ममता कुछ नहीं कहती, अपने मायके चली जाती है, जहां पर हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शादी के पहले। ममता की अम्मा, आज तूने बड़ा अच्छा खाना बनाया। पता था बेटी आ रही है, रोज तेरे हाथ में क्या लकवा मार जाता है। शादी के बाद पहली बार आई है माँ जी वो, ऐसी बात तो मत करियो। मेरे बोलने पर तुझे लकवा मार रहा होता ना तो तू आज यहाँ लकवे पर ही पड़ी होती। बस करिए दादी, आपकी उम्र में मुंह से ऐसी गंदी बातें निकलती भी कैसे हैं? सारा दिन माँ आपके लिए लगी रहती है, पापा भी घर पे नहीं रहते और फिर भी आप कभी भी माँ से खुश नहीं होती। चुप कर ममता, क्या बोले जा रही है दादी से? शादी के बाद जबान लड़ाना भी सीख गई ला। सास के साथ भी ऐसे ही बात करती है क्या? इसे जबान लड़ाना नहीं, जवाब देना कहते हैं दादी। आपने हमेशा अपनी गरीबी का कारण माँ को बताया, लेकिन हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने पापा को ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी नौकरी लायक नहीं बनाया। पापा को माँ के कारण चक्कर नहीं आते, वो खुद भी पानी पी सकते हैं, घर पर घड़ा रखा हुआ है, फ्रिज में भी पानी रहता है। पापा चाहे तो वहां से भी पानी निकाल कर पी सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो हर बात में माँ को ही दोषी ठहराया। इतनी अकल किसने दे दी तुम्हें? मेरे पति ने। उन्होंने बताया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हम सब मिलकर अगर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो औरत ही हर बुराई की जिम्मेदार नहीं रहेगी। और हाँ माँ,
फर्क लगाना छोड़ दे। कोई कुछ भी कहे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू जैसी है सबके लिए अच्छी है। और दादी बड़बड़ाने लगती है, हमें भी हमारी उम्र में कोई इतनी अकल दे देता। हमने तो पूरी जिंदगी ताने झेले और अब हमारी बहू आराम करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादी चली जाती है, लेकिन पीछे सवाल रह जाता है कि शायद ये सिलसिला इसीलिए चला रहा है, जिसने ताने सुने हैं वो ताने देगा। लेकिन कोई भी इस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहता। घर की जिम्मेदारी हर किसी की होती है, हमेशा गलती औरतों की नहीं होती।